आइनी तरमीम और काजी फाइज ईसा साहब की रुखसती। आज दिन भर ट्विटर के ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस चल रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जा रहे हैं, वो उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, अलविदाई तकरीब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम कर लिया, ये सारा कुछ चल रहा है। काजी फाइज ईसा इन एनी केस जा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेंगे, अंडरस्टूड है। ये बात समझने की है कि काजी फाइज ईसा का रिटायर हो जाना दैट डजंट मीन कि जो आइनी तरमीम है वो नहीं हो रही। आइनी तरमीम का मकसद काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट रोकना नहीं है, उसका मकसद ये है कि रिटायरमेंट के बाद इनको सुपर कोर्ट का जज बनाना या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बनाना है। वो अलग मामला अपनी जगह पे चल रहा है। आज उस मामले पे तमाम सियासी जमातों की एक अहम बैठक हुई पार्लियामेंट हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन रूम उस कमरे का नाम है जिसमें आज ये सारे अराकीन बैठे आइनी तरमीम के लिए, जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी थी, पीपल्स पार्टी के लोग थे, मौलाना फजलुर रहमान, इवन पीटीआई से 3 लोग मौजूद थे, आमिर डोगर थे जो पीटीआई के चीफ विप हैं, बैरिस्टर गौहर थे, हामिद रज़ा थे, इनको बुलाया गया और उस इजलास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। जो अंदरूनी हमारे ज़राए बैठे हुए थे उनसे जब मैंने मालूम करने की कोशिश की बाहर निकल के कि क्या मूड लग रहा है, क्या टेम्परामेंट लग रहा है, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मुद्दा इतना है कि इसमें इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या इतनी जल्दी है। तो जब हमने उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि जनाब वो गोल्डन डेट वो 25 अक्टूबर, तो उन्होंने बड़ा वो इस तरह से जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारे लिए कोई 25 अक्टूबर नहीं, मतलब कि वो इसको वैल्यू ही नहीं दे रहे। वो कह रहे कोई 25 अक्टूबर गोल्डन डेट नहीं है, इसके बाद भी होगा तो कोई मसला नहीं है, इतनी उजलत किस लिए। दूसरी जानिब बिलावल जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ऊपर से तासुर दे रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम ज़मीर के वोट के ऊपर भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर कंसेंसस के साथ हो जाए। दैट मीन्स कि वो एक प्रेशर रख रहे हैं कि जनाब अगर आप हमारा साथ नहीं भी देंगे तो हम करा लेंगे। ये बिलावल का मौक़िफ़ है, क्योंकि उनके चैम्बर में भी मुलाकात हुई। पीटीआई वाले आज कह रहे हैं कि जनाब हमें ड्राफ्ट दिया ही नहीं जा रहा, हमारे साथ शेयर ही नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, इतनी कन्फ्यूजन है, कुछ पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। लेकिन ओवरऑल जब मैंने तीनों से बात की और एक बहुत ही अंदरूनी ज़राए से जब मैंने मालूम किया कि सही बताएं कि अंदर हुआ क्या है, तो उन्होंने एक बड़ी काम की चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से आज इजलास में बताया भी गया, कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और जज बन जाए, जो भी सीनियर मोस्ट हो, ऐसा ना हो। 3 जजेस का पैनल हो और उन 3 जजेस में से एक जज जो है उसका इंतखाब किया जाए, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक बन जाए और उसकी उम्र जो है वो 3 साल रखी जाए जब भी वो चीफ जस्टिस बने, फ्रॉम द डेट जिससे वो चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद वो 3 साल तक रह सके। लेट्स सपोज कोई 52 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनता है, दैट डजंट मीन कि वो 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस ही रहे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी अंदर मीटिंग में कि इफ्तिखार चौधरी को बहुत ज़्यादा टाइम मिला एज अ चीफ जस्टिस, तो जब किसी एक शख्स को इतने लामतनाही इख्तियारात मिल जाएं और वो आज खुद नोटिस भी ले रहा हो, फैसले भी कर रहा हो, तो ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। तो इसलिए जो बंदा भी चीफ जस्टिस बने वो मैक्सिमम 3 साल के लिए बने, ये हुकूमत की चॉइस है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हुकूमत ये चाहती है कि 3 जजेस का पैनल आए और उसमें से किसी एक जज को पिक किया जाए, तो दैट मीन्स कि हुकूमत का जो माइंड सेट है वो ये है कि सीनियर 3 जजेस हैं, उनमें मंसूर अली शाह निकल गए, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आए, वो निकल गए, और उसके बाद आते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। तो हुकूमत के माइंड सेट से अगर देखा जाए तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जा रहे हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो जस्टिस अमीनुद्दीन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह के तौर पे हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो ऑलमोस्ट उनकी जो अप्रोच है वो काजी फाइज ईसा जैसी समझ लें, क्योंकि वो काजी फाइज ईसा के ही लाइक माइंडेड या उन्हीं के एक तरह से हम ख्याल बेंच के बहुत अहम रुकन है, और उन्हीं को जस्टिस मुनीब को निकाल के शामिल किया गया था 3 रुकनी कमेटी में जो बेंचेस डिसाइड करती है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है आज की जो ओवरऑल मीटिंग्स हुई हैं, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ।